पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री खजराटादिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 34। भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। इसका उच्चारण कर लें सर। शुंभ प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदत्ति वाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को देख लें। आचार्य भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे भगवान की स्तुति होती है, कैसे प्रभु के गुणों की ओर हमारी दृष्टि होती है। क्या हम प्रभु के भीतर देखें, किस प्रकार से देखें, कैसे उनकी महिमा हमारे भीतर प्रकट होती है, कैसे वे हमें महान प्रतीत होते हैं। इन सारी बातों को देखने के नज़रिए को आचार्य भगवान हम सभी के लिए सिखला रहे हैं। वो भामंडल प्रातिहार, अद्भुत प्रातिहार, जो हमारे विचारों की परिणति होती है, उन विचारों की पहचान को कराने वाला प्रातिहार। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार करते ही रहता है। जब जब हमारे मन में अच्छे विचार उठते हैं, अच्छे भाव होते हैं, हमारा भामंडल भी अच्छा होने लगता है। जब जब हमारे मन में कषाय के भाव, दूषित भाव पैदा होते हैं, किसी को देखकर के ईर्ष्या आदि का भाव पैदा होता है, निंदा बुराई का भाव पैदा होता है, किसी की ख्याति हमसे सहन नहीं हो पाती है, कोई आगे बढ़ता है हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, होता है ना, बहुतों के साथ होता है। सामने वाला हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, वो अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, उसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, उसका जीवन बहुत अच्छा है, वो ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन कमज़ोर मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, उसकी बढ़ोतरी को देख कर के अनुमोदना तो करना दूर, प्रशंसा करना तो दूर, बल्कि वह उल्टा जलने लगते हैं, कुढ़ने लगते हैं। जब जब ऐसा भाव भीतर पैदा होने लगे तो नियम से मानना हम अपना ऑरा जो है खराब कर रहे हैं। इसमें उसने कुछ नहीं किया, हम उसे निमित्त के रूप में दोषारोपण नहीं कर सकते कि वो हमारे भाव खराब कर रहा है। ये स्वयं की कमी होती है, हम स्वयं ही अपने भाव खराब करते चले जाते हैं। तो जब जब ऐसा होने लगे तो तुरंत अपने आप को पकड़ना, कोशिश करना, कहाँ तो मैं प्रभु के उस भामंडल प्रातिहार सहित गुण को लेकर के स्तुति करता हूँ, कहाँ तो उनकी पूजा करता हूँ, गुणगान गाता हूँ, कहाँ तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ता हूँ, और कहाँ मेरे विचारों की परिणति ऐसी है। तो जो लोग अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, खासकर उनसे कहना है, जिनका स्वयं का कंट्रोल अपने विचारों पर अधिक नहीं रह पाता है, थोड़ा बहुत बहना अलग है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते। कोई सामने उपस्थित न भी हो तो भी वो बह जाते हैं, तो भी वह बुरा सोचने लगते हैं दूसरों के बारे में। ऐसे लोगों से कहना है इस श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ना सीखो, बहुत प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। यदि हम अपने विचारों को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, अपना कंट्रोल स्वयं पर लाना चाहते हैं, तो ये 34वां श्लोक भावमंडल प्रातिहार सहित वाला श्लोक अच्छे भावों से अर्थ सहित समझ करके पढ़ोगे और वैसी दृष्टि लाओगे, एक दिन देखना आप अपने कंट्रोलर स्वयं हो जाओगे। अभी हर व्यक्ति का कंट्रोलर कोई दूसरा होता है। ऐसा नहीं है वो कुछ बटन दबाता है तब आप ऊपर नीचे होते हैं, वो कुछ भी नहीं करता है तो भी ऊपर नीचे होने लगते हैं। यानी कि कंट्रोलर वो दूसरा ना हो करके पता नहीं क्या हो जाता है कि कुछ अथवा कोई और ही हो जाता है। तो अपने विचारों को अपने अंडर रखने के लिए, अपने भावों को अपने अनुरूप चलाने के लिए यह श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु का भावमंडल हमसे बहुत कुछ कहता है। हाँ, देखने का नजरिया हमें आना चाहिए, ये दृष्टि हमें होना चाहिए कि हम क्या देखें, कैसे देखें। अब आप कहोगे महाराज इसमें लिखा तो है नहीं ऐसा कुछ, है ना? तुरंत आपके मन में प्रश्न उठेगा, हम जो आपसे कह रहे हैं इसमें कुछ लिखा तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती हैं, बहुत सारे रहस्य जो है छिपे हुए होते हैं। उन रहस्य को हम पकड़ना सीखें, उन रहस्य को हम पढ़ना सीखें। और जो व्यक्ति जो छिपे हुए रहस्य को पकड़ पाता है, पकड़ लेता है, समझ लेता है, वही व्यक्ति गहराई तक पहुंचता है। तो गहराई में उतरने के लिए, गहराई में पहुंचने के लिए हमें वह देखना सीखना चाहिए जो दिखलाई नहीं देता है। रत्न कभी भी सागर के सतह पर नहीं नजर आएंगे, रत्न हमेशा समुद्र की भीतरी गहराई में रहते हैं। जो कीमती धातु है जमीन में कभी ऊपर नहीं मिलेंगी, वो गहराई में मिलती हैं। जितने भी कीमती पत्थर होते हैं, हीरे आदि, रत्न आदि जो होते हैं, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो उथली सतह पर कभी नहीं मिलते। व्यक्ति जितनी गहराई में उतरता है तब कहीं जाकर के वो कीमती रत्नों को वो पा पाता है। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं। उन रत्नों को पहचानने के लिए, उन रत्नों तक पहुंचने के लिए प्रभु और प्रभु का यह भावमंडल प्रातिहार भी एक माध्यम बनता है। हम वैसी दृष्टि अपने भीतर लाना सीखें। लिखा बहुत सामान्य से जाएगा। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, दीक्षा के समय जब आचार्य भगवान ने हम लोगों को अध्ययन कराना शुरू किया, शास्त्र पढ़ाना शुरू किया, छोटा सा भी ग्रंथ क्यों ना हो, तो आचार्य भगवान एक बात कहते थे, जो शास्त्र रचे गए हैं, जो सूत्र लिखे गए हैं, जो गाथाएं हैं, श्लोक लिखे गए हैं, हर सूत्र, हर श्लोक और हर गाथा अपने भीतर अनंत अर्थ गर्भित किए हुए रहता है। सूत्र कहते ही उसे हैं जो अपने भीतर बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए रहता है। तभी उन सूत्र ग्रंथों की टीकाएं लिखी जाती है। जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ है, बड़ा छोटा सा ग्रंथ है, 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं, लेकिन उस तत्वार सूत्र ग्रंथ में बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं और हर टीकाएं नए नए विषय को खोलने वाली हैं। जो सूत्र हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे कि इसमें ये भी अर्थ छिपा है, उसमें वह भी अर्थ छिपा है। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों टीकाएं रची गई हैं और बड़े बड़े आचार्यों की रची गई हैं, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि हो, तत्वार्थ राजवार्थिक हो, श्लोक वार्थिक हो, तात्पर्य वृत्ति हो, न केवल दिगंबर आचार्य बल्कि श्वेतांबर आचार्य के द्वारा उस छोटे से ग्रंथ में के ऊपर बहुत सारी टीकाएं। तो सूत्र अथवा श्लोक अथवा गाथाएं देखने में बड़ी छोटी होती हैं, देखने में बहुत छोटे से लगते हैं,
लेकिन उन सूत्रों में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। ढूंढने वाला व्यक्ति चाहिए, और जो ढूंढ लेता है वो अद्भुत पाएगा, अलग ही चीज़ पाएगा। और जो नहीं ढूंढ पाता है वो ऊपर ऊपर पढ़ करके रह जाता है। और अधिकांश लोग जो हैं सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ करके रहने वाले होते हैं। आप भी भक्त अमर पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता आप कितनी गहराई पर तक उतर पाते हैं। उतरते हो गहराई तक? हाँ, नहीं उतरते। हाँ, व्यक्ति तो शब्दार्थ तक भी नहीं उतर पाता है, भावार्थ तो बहुत दूर ना। जो शब्द लिखे गए हैं उसका अर्थ क्या है वह भी नहीं समझ पाता व्यक्ति। समझ लेते? नहीं समझ पाते। यानी सब लोग प्राय इतनी अल्प बुद्धि वाले हैं अपन कि अपन गहराई में प्रवेश करना जानते हैं। तो जो आचार हम सबको बता रहे हैं कि गहराई में क्या क्या छिपा हुआ है, इन सूत्रों में, इन गाथाओं में, इन श्लोकों में क्या क्या अर्थ छिपे हुए हैं, उनका बड़ा उपकार मानना चाहिए। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो हम सब के लिए उन रहस्य को खोलने वाले होते हैं। और जो टीका ग्रंथ होते हैं ना, वो गुरु नाम गुरु माने जाते हैं। टीका ग्रंथ जो होते हैं वो गुरु के भी गुरु माने जाते हैं। यानी सूत्र सिर्फ लिख दिया गया सामान्य से, लेकिन विशेषता तक पहुंचाने वाले हमारे पास टीका ग्रंथ ही होते हैं, वे आचार्य ही होते हैं जो उस सूत्र की गहराई में प्रवेश कराने वाले होते हैं। तो इस कारण टीका को क्या कहा जाता है? गुरु नाम गुरु, यानी गुरु के भी वो गुरु हो गए कि गुरु ने तो सूत्र लिख करके दे दिया, अब उसका रहस्य कौन बताएगा हमें? कौन समझाएगा कि इसमें क्या क्या भाव छिपा हुआ है? कौन समझाएगा कि इसमें से हम क्या ग्रहण करें, कितना ग्रहण करें? ये टीकाकार ही समझाते हैं। इस कारण उन टीकाकार को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है आगम में। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? इसलिए कहा जाता है हमेशा गुरुमुख से पढ़ना चाहिए। क्यों कहा जाता है? गुरुमुख से प्राप्त हुआ ज्ञान बहुत कार्यकारी होता है, क्योंकि गुरु हमें अनुभव की बातें सिखाएंगे, गहराई तक प्रवेश करना सिखाएंगे, उस छिपे हुए रहस्य को पकड़ना सिखाएंगे जो हम अल्प बुद्धि वाले नहीं पकड़ सकते। हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम उसे पकड़ पाए। लेकिन एक बार गुरुमुख से यदि हमने सुन लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो हमारा कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो मुख्य बात तक हमें पहुंचा देते हैं जो सार होता है। दूध बहुत मात्रा में होता है, लेकिन दूध से जो प्राप्त होने वाला घी है उसकी मात्रा हमेशा कम रहती है। दूध की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी, लेकिन घी की क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। लेकिन सार जो है घी में ही होता है। दूध में भी सार है, लेकिन घी में बहुत ज़्यादा सार होता है। घी में पौष्टिकता ज़्यादा होती है, होता है ना? घी की कीमत भी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो गुरु हमें उस घी तक पहुंचाने वाले होते हैं, सारभूत तत्व तक पहुंचाने वाले होते हैं। और जिसके पास सार आ गया, एक्सट्रैक्ट आ गया, समझना उसके पास सब कुछ आ गया। जितनी भी टैबलेट्स होती हैं मार्केट में, दवाइयाँ होती हैं, वो कैसे बनती हैं? उस एक्सट्रैक्ट को निकाल करके तो बनती हैं। देखने में बड़ी छोटी होती है, 200 mg की होती है, 200 मिलीग्राम की होती है, 400 मिलीग्राम की, छोटी सी दिखती है, टिकिया सी, इतनी सी। लेकिन एक छोटी सी गोली दवाई की कितना बड़ा असर पैदा कर देती है। भयानक से भयानक रोग को भी वह शांत कर देती है, इलाज कर देती है। तो ऐसा प्रतीत होता है छोटी सी गोली में क्या है? नहीं, छोटी सी गोली में उतना ही नहीं है जो हमें दिखता है, उतनी ही मात्रा नहीं है। उसमें वो सार छिपा हुआ होता है, और सार वो फैक्ट्री से निकल करके आता है। वो एक्सट्रैक्ट उस पदार्थ से निकालते, उस प्लांट से निकाल करके उस पेशेंट के सामने रख देते थे। ऐसे ही गुरु महाराज हम सब के लिए इन सूत्र ग्रंथों में से सार निकाल करके रख देते हैं। फिर वह सूत्र ग्रंथ सिद्धांत का हो, भक्ति का हो, चरणानुयोग का हो, कर्णानुयोग का हो, किसी भी अनुयोग का क्यों ना हो,
वो हमें उस एक्सट्रैक्ट को बताने वाले होते हैं कि सामान्य व्यक्ति की पहुंच वहां तक नहीं होती है, वो सार तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो देखता है, पढ़ता है, बस वहीं तक पहुंच पाता है, उससे ज़्यादा वो गहराई में उतर नहीं सकता। तो गहराई में उतरने के लिए हमें आलम्बन की आवश्यकता होती है, उन गुरु महाराज के आलम्बन की। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अपन तो भक्तामर ऐसे ही पढ़ते रहते, बहुत साल से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बहुत ऊपरी सतह में रहे अपन। गहराई में रहे नहीं गए, नहीं पहुंच पाते हैं, क्षमता से रहित है। इस कारण कह रहे हैं जब भी सानिध्य मिले तो गुरु मुख से हमेशा सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमें तो आता है, हमारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, हम तो ऐसे ही समझ लेंगे। यदि इतना आसान होता समझना तभी तक समझ गए होते, लेकिन अभी तक नहीं समझे। इसका सीधा सा अर्थ है इतना आसान है नहीं जैसा दिखता है। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को पकड़ने की कोशिश करें। तो हम एक बात कह रहे थे, हाँ, अपने विचारों को अच्छा बनाने के लिए, अपना कंट्रोल स्वयं करने के लिए, जो हमारा मन इधर उधर बहक जाता है, बह जाता है ना, इधर उधर की बातें सोचने लगता है, अकेले बैठे एकांत में बैठे हैं, कोई नहीं है, कोई ऐसा निमित्त भी नहीं है, ना हमने कुछ ऐसा देखा है ना पढ़ा है, फिर भी मन इधर उधर की यात्रा में निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्यों अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता है? कि विचार अपने हाथ में नहीं रह पाते हैं। और कहा जाता है जिसने अपने विचारों को पकड़ना सीख लिया, जिसने अपने भावों को कंट्रोल करना सीख लिया, उसके भाव उसी के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं, परिस्थिति के हाथ में नहीं है, कर्म के भी हाथ में नहीं, उसी स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। तो उसकी साधना सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। देखो, शारीरिक साधना, शारीरिक व्रत उपवास, शारीरिक त्याग, आहार का त्याग कथनचित आसान है। अभक्ष से बचना जो दिख रहा है कथनचित आसान है, लेकिन ऐसे दुर्विचारों से बचना वो बहुत कठिन होता है, सबसे कठिन होता है। और जिसने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लिया तो उसकी साधना बड़ी गजब की साधना है। उसके भाव उसके अनुसार चलने वाले हैं, उसका मन जो है उसके अनुसार चलने वाला है। अभी तो सबके भाव, सबका मन उनके अनुसार ही नहीं चलते। मन हमारा मालिक हो बैठा है ना, हम मन के अनुसार चलने लगे हैं कि मन हमारे अनुसार चलता है। भाव आपके अनुसार होते हैं कि आप भावों के अनुसार बहते हैं? बताइए। आप जैसा जैसा सोचते हैं ऐसा हो जाता है। आपने एक नियम ले लिया, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, उपवास रखूंगा, ये तो आसान है। एक नियम ये भी लेकर के देखना कि आज मेरे मन में किसी भी प्रकार का दुर्विचार नहीं आएगा, मैं ऐसा नियम लेता हूं। कौन सा नियम? आज मैं मन में कोई भी दुर्विचार को पैदा नहीं करूंगा, दुर्भाव को पैदा नहीं करूंगा। ऐसा भी तो नियम हो सकता है, हो सकता है, ले सकते हैं। ऐसा नियम एक होता है करूंगा नहीं, और थोड़ा उससे कठिन, आएगा ही नहीं मेरे मन में। यानी जो ऐसा साधक हो उसका नियम क्या है कि मैं दुर्भाव करूंगा ही नहीं, गलत भाव करूंगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। काय का संयम आसान है, लेकिन मन का संयम बड़ा कठिन होता है। होता है ना, कठिन, बहुत कठिन होता है। अच्छे अच्छे लोग, तपस्वी लोग तक नहीं कर पाते, बड़े बड़े साधक होते हैं वे भी नहीं कर पाते, उनका मन भी उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। चला करके नहीं करते, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने आप ही वो हो जाता है।
इधर उधर के विचार वो करने लगता है। जब बहुत देर बीत जाती तब उसे ये रियलाइज होता, अरे क्या मैं क्या सोचने लगा था, मेरे मन में ऐसे कैसे भाव पैदा होने लगे, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है ना, यानी हमें स्वयं नहीं पता चलता कि ये भाव कैसे पैदा हो गए। जैसे सपने होते हैं, अलग अलग प्रकार के सपने आने लगते हैं जिससे कुछ लेना देना नहीं, ऐसे सपने दिखने लगते हैं। ये सपनों में जैसे कंट्रोल सामान्य लोगों का नहीं होता, हाँ, लेकिन साधक जो होते हैं उनका कंट्रोल सपनों में भी होता है। सपने उनके अनुसार आते हैं, कभी उनको गलत स्वप्न आ नहीं सकते। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उनके मन में गलत भाव नहीं आ सकते। उच्च कोटि की साधना करने वाले, यानी हम तो शारीरिक कंट्रोल कर लेते हैं, आसानी से बात करते हैं, भोजन का कंट्रोल कर लेंगे, ये त्याग कर लेंगे, वो त्याग कर लेंगे, लेकिन उनका त्याग मन के दुर्भावों का त्याग आ ही नहीं सकता। इतनी गजब की साधना, इतनी गजब की जागृति है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐसा जागृत रहता है ना, वही व्यक्ति इस प्रकार की साधना कर सकता है, जो हमेशा अलर्ट रहता है। क्योंकि मन का बहना ये सीधे से दिखाता है कि वह अलर्ट नहीं है, सावधान नहीं है। जागृत मतलब सावधान। जो व्यक्ति सावधान हमेशा रहता है, हर पल सावधान रहता है, वही व्यक्ति ऐसी उच्च कोटि की साधना, कौन सी साधना? मन की, वो चला करके नहीं, अबुद्धिपूर्वक भी उसका मन वहां नहीं जाएगा। बुद्धिपूर्वक तो बात अलग ही हो गई। बुद्धिपूर्वक मतलब जानबूझ करके ऐसा सोचने लगे, ऐसे व्यक्ति को देखने लगे, ऐसे शास्त्र पढ़ने लगे, ऐसे पिक्चर देखने लगे, ऐसी बातें करने लगे। हम बात कर रहे हैं अबुद्धिपूर्वक की, यानी अनइंटेंशनली भी वह इधर उधर नहीं भटकेगा। तो कैसे संभव हो पाता है? उस जागृति के माध्यम से। तो प्रभु को इस रूप से देखना सीखिए, प्रभु के उस आभा मंडल को, प्रभु के इस ऑरा को ऐसे परखना सीखें, उनकी गुणगान इस प्रकार से गाना सीखें। तो इसका प्रभाव यह होगा कि हम अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने भावों के ऊपर जब चाहे संयम ला सकते हैं। पूछो महाराज श्री, ये तो है वही साधक की बात, बट यदि सामान्य पुरुष के मन में कोई दुर्भाव आते हैं लेकिन उसने वचन रूप या काय रूप परिणत नहीं किया, तो दोषों में अंतर आता है क्या? हाँ, क्यों नहीं है? दोष में अंतर आता है। एक मन से ही तो पाप हुआ है, लेकिन वचन और काय से तो पाप नहीं हुआ। अब आप मान लीजिए किसी के मन में दुर्भाव आ गया, एग्जाम्पल के लिए उसने सोचा है कि रात को मुझे खा लेना है, इच्छा हो रही है। अब वो जाकर के होटल में खा ले तो ज़्यादा पाप लग जाएगा। उसके मन में सिर्फ भाव आया है खाने का, लेकिन उसने संयम कर लिया, नहीं मेरा तो नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अथवा किसी को देख करके आपके भाव बिगड़ गए। अब किसी के भाव बिगड़ गए तो वो गलत कार्य कर भी ले तो उसमें और ज़्यादा पाप। लेकिन भाव अकेले बिगड़े हैं, लेकिन वर्बली और फिजिकली उसने कंट्रोल कर लिया, नहीं मुझे नहीं करना है ऐसा, ये मेरे योग्य नहीं है, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलना है, मेरे अनुकूल नहीं है, मैं जिस भूमिका में हूँ मुझे इस भूमिका में तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये द्रव्य संयम तो हो ही गया उसका। आप उसको घात तो नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। हाँ, दृष्टि में ऐसा आया था, बस तुरंत आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और जो नहीं कर पाते हैं वो बहुत देर तक बह जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद उन्हें रियलाइज होता है अरे इतनी देर हो गई, ये क्या कर दिया मैं, क्या कर बैठा मैं, है ना। तो ऐसे मन की साधना करने के लिए, मन को उस उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रभु के ऑरा को अच्छे से देखें, उनके गुणगान को करें। अब कैसे हम इस अर्थ को निकाल रहे हैं? ऑरा मतलब हमारी विचार प्रणाली का रिफ्लेक्शन। आभा मंडल क्या होता है? हमारे भाव प्रणाली का रिफ्लेक्शन।
जो मन में भाव चल रहे हैं उसी के अनुरूप आभा मंडल बनता है। जो मन में भाव होते हैं वैसे वैसे कुछ कुछ दृष्टि में भी आने लगता है ना। दृष्टि में भी चंचलपना आ जाता है, नहीं आता? लगता तो है। मन में यदि कुछ दुर्भाव पैदा हुआ तो देखना उसकी हार्ट बीट में भी अंतर आ जाएगा, ब्लड बीपी भी अप एंड डाउन होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? तो शरीर में फिजिकली चेंजेस भी उसमें आने लगते हैं, कुछ एंजाइम्स का चेंज भी उसमें आने लगता है। तो जैसे शारीरिक परिवर्तन होने लगता है मन के भाव के अनुसार, ऐसे ही हमारे ऑरा में भी परिवर्तन होने लगता है, आभा मंडल में परिवर्तन होने लगता है। तो प्रभु का आभा मंडल इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना शुद्ध होता, इतना तेज वाला, इतना सुंदर होता है कि उसमें व्यक्ति अपने भूत और भविष्य को भी देख लेता है। हाँ, प्रभु के आभा मंडल में भविष्य के भी भाव नजर आने लगते हैं और अतीत के भी नजर आने लगते हैं। जैसे सरोवर में हम जाते हैं, तालाब के सम्मुख जाते हैं। अब जिस सरोवर में तरंगें उठ रही हैं, है ना, लहरें उठ रही हैं तालाब में, तो उसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं, अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। पानी एकदम क्लियर है, गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं है, लेकिन उसमें तरंग उठ रही हैं, लहर उठ रही हैं। तो तरंग जो सहित सरोवर होता है वह प्रतिबिंब दिखलाने के योग्य नहीं होता है। यदि प्रतिबिंब हमें देखना है, परछाई अपनी देखना, अपने चेहरे को देखना है, तो उसकी तरंग जो है शांत होना चाहिए। ऐसे ही जब तक हमारा अंतरंग शांत नहीं होगा हम अपने आप को नहीं देख सकते। तो प्रभु का अंतरंग अथवा प्रभु की तरंग इतनी शांत रहती हैं, उनका अंतरंग इतना शुद्ध रहता है, इतना शुद्ध रहता है कि उनके सामने कोई व्यक्ति आता है तो अपने रूप को ही नहीं, अपने स्वरूप को ही नहीं, अपने अतीत और भविष्य को भी देख लेता है। और जी जब कहते हैं कि आयुबंध व्यक्ति को जो त्रिभाग पड़ता है तभी होता है, और हम अधिकतम अपनी एक ही आयु आगे की बांध सकते हैं, फिर हमारे तीन भाव कैसे दिख जाते हैं कि हम क्या क्या बनने वाले हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है भविष्य के 3 भाव दिख जाते हैं अथवा अतीत के 3 भाव दिख जाते हैं। एक दूसरा मत आता है भविष्य का 1 भाव दिख जाता है और अतीत का 1 भाव दिख जाता है। ऐसा भी मत आता है नहीं, कुल मिलाकर के 3 अथवा कुल मिलाकर के 7 भाव। प्रश्न मेरा अब प्रश्न ये है कि जो अभी आयु हमने बांधी ही नहीं है, 3 भाव बाद 2 भाव बाद हम कहाँ पैदा होंगे, ये भगवान को कैसे दिख जाता है ऐसा? मतलब जब हमारे आयु बंध अभी बंधे ही नहीं है, जब हमारे हाथ में है वो कि हम कौन से घर में ऐसे बांधे, और आयु बंध हमारे त्रिभाग पर ही पड़ेगा, उसके पहले तो बंधना नहीं है, तो फिर हमारे 3 भाव कैसे देख सकते हैं? 3 भाव कैसे? अरे भगवान तो छोड़ दो, अभी के एक ज्योतिषाचार्य है वो आपके चेहरे को देख करके 20 साल बाद आप क्या करोगे बता देता है। वो कैसे बता देता है? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप 20 साल बाद आपका एक्सीडेंट होगा गाड़ी के नीचे आकर के, बता देता है कि नहीं? बस से आपका एक्सीडेंट होना है, आपकी कुंडली दिखा रही है तो आपका फेस दिखा रहा है। अब ये कार्य 20 साल बाद होने वाला है, तो उस ज्योतिषाचार्य ने वो बस भी देख ली, आपको उस बस के नीचे भी कैसे देख लिया? हमें तो ये बता दो पहले, फिर हम आपकी बात बाद में रखते हैं। कैसे देख लेता है? ये तो आपने अनुभव किया है ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो ये बता देते हैं कि 10 साल बाद उसके जीवन में क्या घटना घटने वाली है, उसका मरण कैसे होगा। ये तो लेकिन एक कैसे पैदा होगा नहीं, ये कैसे देख लेता है, हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे पहले। और ग्रह नक्षत्र की उससे की आयु इसकी इतनी है, हाँ। ये 20 साल की यदि आयु लेकर आया तो 20 साल बाद इसका मरण है। हाँ। ये तो नहीं मरण तो है, पर वो एग्जैक्टली ये भी बता देता कि मरण उसका ऐसे होगा अथवा एक्सीडेंट ऐसे होगा, उसमें मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। वो कैसे जान लेता, हम ये पूछना चाह रहे हैं सर। वो ग्रह योगों से जान सकता है। हाँ, यानी एक ज्ञान है ना, एक कला है ना। जी जी बिल्कुल। जब एक मति और शुद्ध ज्ञान वाला, अल्प बुद्धि रखने वाला, अल्प ज्ञान का क्षेपशम रखने वाला व्यक्ति सामान्य से इतना कुछ बतला सकता है,
तो जो तीन लोग के नाथ हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं, जिनके ज्ञानावरणी कर्म, समस्त ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया है, तो उनके ज्ञान में सब कुछ झलक जाता है, तो उसमें क्या अतिशयोक्ति है? नहीं झलक सकता। जब एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सामान्य सा व्यक्ति है, आपके और हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति है, इतनी क्षमता वो विकसित कर लेता है, तो जो महापुरुष हैं जिनकी समस्त कर्मों का क्षय हो चुका है, आत्मा से कर्म निकल चुके हैं, तो वो एकदम शुद्ध अवस्था को पहुंच चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, और उनका ज्ञान इतना ऊंचे स्तर का हो गया है, तो उनके ज्ञान में सब कुछ झलक जाए, कौन सी बड़ी बात है। और ये प्रश्न से है कि जो हमने बांध लिया है, जैसे आयु कर बांध लिया, उसका तो झलक गया तो ठीक है कि ये इतना मैंने बांधा था, और उतना उतना दिख रहा है, वो दिख जाएगा, भविष्य को हमको दिख जाएगा, लेकिन जो हमने बांधा ही नहीं है। अच्छा, सर्वज्ञ की परिभाषा क्या होती है? जो तीनों लोगों के चराचर प्राणियों को, यह अनंत सर्वाणि पर्यायों को चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् अपि भूत भावि सर सदा सर्वथा जानाति, यानी सभी जीवों की, सभी द्रव्यों के गुण और पर्यायों को, भूतकाल की और भविष्य की, 3 भव नहीं, अनंत भाव, अनंत 3 करोड़ भी भव हो, 30 करोड़ भी क्यों ना हो, खरबों की संख्या में, असंख्यात की संख्या में, अथवा अनंत की संख्या में भी क्यों ना हो, युगपत ऐसे जानते हैं जैसे हाथ पे रखा हुआ हम कोई आंवला देख रहे हैं ना, हस्तामलकवत, क्या वो कहा गया शास्त्रों में, हस्त आमलकवत, हस्त में, हथेली में आमलक, यानी आंवला कोई आ गया हो तो वो उसे ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, अतीत की घटना को भी ऐसा देखा जा सकता है, हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति? नहीं देखा जा सकता। करिए, आप फ्लैशबैक में चले जाओ, रिकॉर्डिंग देख लो अपनी मोबाइल में, 30 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले, वो एज इट इज दिखाई देगी। तो अतीत को भी देख सकती है कि नहीं? दिखती है ना। अब जो घटना घट चुकी वो ऐसी कैसे दिख रही कि वर्तमान में घटित हो रही है? वो तो मर्जी क्यों हो चुकी है, इस कारण आप कह रहे हैं हो चुकी है। अच्छा, तो भविष्य में क्या होगा ये प्रभु के ज्ञान की विशेषता है। अब समझना, हाँ, जो हमारे साथ अभी बंधा ही नहीं वो कैसे जान रहे हैं? अब आप प्रश्न कर रहे हैं। जिस आयु कर्म को इस जीव ने बांधा ही नहीं, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, दूसरे भाव में कौन सी आयु बांधेगा, तो वो कैसे जाने? यही तो उनके ज्ञान की विशेषता है कि ये जीव क्या क्या करेगा वो पहले से झलक जाता है। लेकिन हमारा परिणमन उनके ज्ञान के अनुसार नहीं होगा, हमारा परिणमन जैसा होगा वो उनके ज्ञान में झलक रहा है। इसे इस बात से समझे, भगवान के ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है। हाँ। लेकिन जो भावमंडल की बात करते कि हमें खुद दिख रहा है, हाँ, तो वो हमें कैसे दिख जाता है? ये मुख्य यहाँ पर है कि भावमंडल में हमें खुद दिख रहा है कि हमारे 3 भाव क्या होने वाले हैं, जबकि हमने अभी बांधा ही नहीं है कुछ। भगवान के ज्ञान में तो अनंत है, उसमें कोई प्रकार का कहीं पर संदेह। हाँ। अब आचार्य भगवान कुछ करते नहीं हैं, वो जहाँ जा कर के बैठ जाते हैं, कई लोगों का कल्याण अपने आप हो जाता है। वो तो बैठे हैं, सामने से हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी कई लोगों की तो गरीबी दूर कैसे हो जाती है। तो यही होता है महापुरुषों की संगति का प्रताप, कि वो भले ही कुछ ना करें, लेकिन उनकी संगति इतनी उत्कृष्ट है, उनका क्षोक्षम, यानी उनका छाई ज्ञान, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता इतनी है कि उनके निकट जाते ही हमें भी वो सब नजर आने लगता है, भले हम अज्ञानी क्यों ना हो। ये महापुरुषों की क्षमता का प्रताप है, उनके उस ज्ञान का, उनकी उस लेष्या का प्रताप है, उनके उन शुभ विचारों का, परम शुक्ल लेष्या का प्रताप है कि उनका आभामंडल इस प्रकार का हो जाता है कि हम सब कुछ देख सकते हैं। अतीत को भी देख लेते हैं 3 भाव, और भविष्य को भी देख लेते हैं। ऐसी कुछ आप लोगों ने स्टोरी सुनी भी होगी, उस जादूगर आदि होते थे, वो ऐसा कुछ बर्तन में तिल डालते थे और उन्हें दिखता था। आज से 400 साल पहले एक व्यक्ति हुआ है, नास्त्रदमस, सुना है? नास्त्रदमस की भविष्यवाणी, शायद फ्रांस का व्यक्ति हुआ। उसने 400 वर्ष पूर्व ये घोषणा कर दी थी कि आने वाले 400 वर्ष में, 500 वर्ष में, 1000 वर्ष में कौन कौन से देशों में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। तो बताते हैं कि उसे कैसे, तो ऐसी एक पात्र रहता था उसके पास, उसमें कुछ डालता था, उसको उस पात्र में ऐसा झलक जाता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कहा जाता है, सुना है हमने इस टाइप से। यानी उसकी भी भविष्यवाणी बड़ी फेमस है। कुछ लिक्विड डालता था, ऑयल डालता, वॉटेवर, पता नहीं,
जो भी होता है तो कुछ उनको उसमें से झलकने लगता है, नहीं कुछ ऐसी प्रकार की विद्याएं होती है संसार में, कुछ इस प्रकार का ज्ञान भी है जो भविष्य को देख सकता है। अब उसे उसमें दिखता था, ऐसा कहा जाता है। हो सकता जब किसी सामान्य व्यक्ति को किसी पात्र में कोई लिक्विड डाल करके, ऑयल डाल करके दिख सकता है, तो तीन लोग के नाथ जो हैं, सर्वज्ञ हैं, तीर्थंकर हैं, उनके भावमंडल में हमें अपना भविष्य और अतीत क्यों नहीं दिख सकता? उनकी ज्ञान की विशेषता है, उनकी शक्ति की विशेषता है, तप की विशेषता है, कर्मों का क्षय उन्होंने किया, उसका महत्व, उसका फल हमें नजर आ रहा है। हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो हम क्या 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 कह रहे थे? कौन सा विषय ले रहे थे? हाँ, मन का कंट्रोल, भावों का कंट्रोल। तो प्रभु को देख करके, प्रभु की स्तुति करके, प्रभु के स्वरूप को देख करके, उस आभा मंडल को देख करके ऐसे भाव बनाया करो, ऐसे गुणगान किया करो, ऐसे विशुद्धि जगाया करो कि एक दिन वो भी आ जाए कि हम अपने विचारों पर पूर्णतया से कंट्रोल कर सकें। हो सकता है, असंभव नहीं है, पर उसके लिए थोड़ी सी ऐसी साधना की आवश्यकता है। चले इसके अर्थ को देख लें। तो क्या क्या है? शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिम आक्षिपन्ति। क्या कहा गया? दूसरे चरण में लोकत्रये यानी तीनों ही लोक में, द्युतिमतां, द्युति का अर्थ होता है ज्योति, कांति, द्युति मत वाले, कांति वाले, क्या? वे पदार्थ उस कांति को आक्षिपन्ति, क्षिपन्ति का अर्थ होता है दूर कर देना, तिरस्कार कर देना। आक्षिपन्ति यानी दुनिया में जितने भी कांतिमय पदार्थ होते हैं, प्रकाश वाले पदार्थ होते हैं, हे प्रभु आपके उस आभा मंडल अथवा भामंडल के आते ही उनकी कांति जो है तिरस्कृत हो जाती है। यानी आपके आभा मंडल की कांति इतनी अद्भुत, इतने अलग प्रकार की, जो संसार जिसे बहुत कांतिमय मानता है, जिन पदार्थों में बहुत रोशनी होती है, बहुत चमक होती है, बहुत कांति होती है, वे समस्त रोशनी वाले पदार्थ, कांतिमय पदार्थ आपके आभा मंडल के आगे कोई वैल्यू ही नहीं रखते। कैसे हो जाते हैं? मानो सूर्य के आगे कोई जुगनू। तो कहाँ सूर्य का प्रकाश और कहाँ चमकते हुए जुगनू का प्रकाश। जुगनू कब दिखलाई देता है हमें? रात्र के अंधकार में दिखता है कि उसमें प्रकाश है ना? तो क्या दिन के उजाले में उसका प्रकाश गायब हो जाता है? दिन के उजाले में जुगनू में प्रकाश नहीं रहता है? बताओ हमें, रहता है कि नहीं? कि वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है? हाँ, जैसे ही सनलाइट आती है तो उसकी बैटरी क्या डिस्चार्ज हो जाती है? कैसी है? नहीं, बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं होती है, प्रकाश तो दिन में भी रहता है। पर चूंकि सूर्य का प्रकाश और प्रताप इतना प्रभावशाली, इतना तेज को लिए हुए है कि उसके आगे, उनकी किरणों के आगे, उनके प्रकाश के आगे वो जुगनू प्रकाशित रहते हुए भी दिखलाई ही नहीं पड़ता कि उसके भीतर भी कोई चमकने वाला वो प्रकाश है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया, हे प्रभु आपका भावमंडल कैसा है? शुंभत प्रभावलय। शुंभत मतलब बहुत सुंदर, जो प्रभा को लिए हुए है। ऐसा जो प्रभा यानी कांति, वलय यानी गोलाकार को लिए हुए आभा मंडल जो है। भूरी विभा विभोस्ते यानी बहुत सुंदर, विभा यानी आपकी वह चमक जो है, किसकी? विभो यानी हे प्रभु आपकी, ते यानी आपकी, विभोस्ते लिखा है तो विसर्ग है विभो, ते यानी आपकी। तो क्या संबोधन किया गया है? विभो हो, प्रभो हो, प्रभु के लिए यहाँ संबोधन किया गया है। हे प्रभु, संस्कृत में कैसे संबोधन करते हैं उसे? हे प्रभो, हे विभो।
विभू का संबोधन हो गया विभो, यानी विशिष्टता को जो लिए हुए हैं, विशेष जन्म देने वाले होते हैं, वो विभू माने जाते हैं। पैदा करने वाले ऐसे विभू, यानी जिनका सर्वज्ञपना पैदा हो गया, वो ज्ञान पैदा हो गया, तो उनका संबोधन आचार्य प्रवर कर रहे हैं विभोस्ते यानी ते, यानी हे प्रभु आपके क्या शुंभत प्रभावलय, यानी वो दैदीप्यमान जो प्रभा यानी प्रकृष्ट रूप से, भा यानी वो कांति का जो वलय है, यानी जो आपका आभा मंडल है अथवा भामंडल है, वो कैसा है? सामान्य नहीं है, बहुत उत्कृष्ट है। प्र उपसर लग गया तो प्र का अर्थ होता है बहुत प्रकृष्टता को लिए हुए, उत्कृष्टता को लिए हुए, उच्च स्तर वाला, बहुत सुंदर, बहुत अधिक प्रभावशाली, उस जैसा कुछ नहीं, उसके लिए कहा जाता है प्र उपसर्ग लगा करके बात की जाती है। शांत और प्रशांत, जैसे कि ये शांत है, किसी का नाम प्रशांत होता है, तो प्रशांत का अर्थ क्या होगा? प्रकृष्ट रूप से जो शांत रहे वह प्रशांत कहलाता है। एक होना सामान्य से शांत है, और प्रशांत मतलब बहुत अच्छे से हर परिस्थिति में जो शांत रहता है वह प्रशांत कहलाता है। तो हर परिस्थिति में जो अच्छा रहे, यहाँ पे जो भावलय नहीं लिखा, भामंडल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? प्रभामंडल अथवा प्रभावलय। क्या श्लोक की शुरुआत कैसे? शुंभत प्रभावलय भूरी विभा। भूरी यानी वो विशाल, और विभा यानी क्या होता है? विभा का अर्थ विशेष रूप से जो भाव वाला होता है वो विभा कहलाता है। विशिष्ट भा जिसकी होती है वो विभा कहा जाता है। बहुत ऊंची, संस्कृत में विशेषता है। विशेषण के लिए वी शब्द का, वी उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है। विशेषण तो समझते हो ना, जो एक्स्ट्रा क्वालिटी जब बताई जाती है, उपसर्ग वी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो वी उपसर्ग किसके साथ प्रयोग किया गया? भा के साथ, तो बन गया विभा। ऐसे ही प्र उपसर्ग भी भा के साथ प्रयोग किया गया, तो वो बन गया प्रभा। तो क्या कहा गया? शुंभत प्रभावलय, यानी दैदीप्यमान जिसकी प्रभा है, ऐसे वो भामंडल भूरी विभा, यानी विशाल विभा से सहित है, विशाल कांति से सहित है, महान कांति से सहित है। भूरी से मतलब बहुत बड़ी कांति, बहुत अच्छी कांति, बहुत ऊंची कांति। भूरी बोले ना, किसी की भूरी भूरी प्रशंसा। भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत अच्छी अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया शुंभत प्रभावलय भूरी विभा विभोस्ते। तो क्या कहा है? इसका अर्थ कैसे बनेगा? ते विभो, यानी हे प्रभु आपकी जो है, हे विभो आपका जो आभा मंडल है वो कैसा है? दैदीप्यमान शुंभत प्रभावलय है, और उसकी कांति बड़ी विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ी। इसका क्या अर्थ हुआ? उसकी रेंज जो है बहुत अधिक है। जैसे मोबाइल का टावर होता है, तो जितना टावर ऊंचा होता है उस रेंज उतनी ही अधिक रहती है। तो उस रेंज में आप रहोगे तो आपके लिए सिग्नल मिलेगा, और रेंज से बाहर चले जाते हैं तो आउट ऑफ कवरेज रेंज, क्या बोलते हैं? द नंबर यू हैव डायल्ड इज आउट ऑफ कवरेज रेंज। तो जितना टावर ऊंचा होता है अथवा उसमें जो कैपेसिटर लगा रहता है, जितना पावरफुल होता है उसकी रेंज उतनी है। तो प्रभु का जो आभा मंडल है, भामंडल है, वो कितना बड़ा है? बहुत विशाल रेंज को लिए हुए है। अब उस रेंज में आते ही उसका प्रभाव हम पर पड़ने लगता है, उसका प्रभाव हम पर पड़ने लगेगा। इसी कारण कहा जाता है
जो अच्छे विचारधारा वाले लोग होते हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं, उनकी संगति में रहना चाहिए, उनके निकट रहना चाहिए। जब हम लोगों को आचार्य भगवान प्रवचन सार एक ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे, ध्यान से सुनना, आचार्य कुंद स्वामी महाराज का ग्रंथ है प्रवचन सार। उसमें चारित्र चूली का 3रा अधिकार है। उसमें बहुत सुंदर गाथा आई कि श्रमण जो कमजोर हो, नए नए दीक्षित हो, अथवा जिसकी शक्ति ज़्यादा ना हो, जिस श्रमण की विशुद्धि ज़्यादा ना बढ़ती हो, जिस साधक की क्षमता अधिक ना हो और वह अपने आप को बढ़ाना चाहता है, तो उसमें गाथा थी तम्हा समम गुणादो अथवा गुणाधियम। तो बोले कौन से श्रमण के साथ वो रहना शुरू कर दे? जो शुद्धोपयोगी श्रमण होते हैं। ऐसा शुभोपयोगी श्रमण, शुभोपयोगी श्रमण का अर्थ क्या हुआ? जिसका ध्यान अच्छे से नहीं लगता है। तो ध्यान में तो बैठते हैं, लेकिन वो आत्मा का ध्यान जो नहीं लगा पाते हैं, निश्चल होकर के जो नहीं बैठ पाते हैं, निर्विकल्प जो नहीं रह पाते हैं, ऐसे जो श्रमण यानी जो सामान्य कैटेगरी के होते हैं। सभी साधु तो एक जैसे नहीं होते, सारे मुनि महाराज की साधना एक जैसी नहीं होती। कुछ मुनि महाराज की साधना एवरेज स्तर की रहेगी, उनके व्रत उपवास भी एवरेज, उनका ज्ञान भी एवरेज, उनकी सामायिक भी एवरेज, उनके नियम भी एवरेज। लेकिन कुछ मुनि महाराज होते हैं जिनकी साधना बहुत उच्च स्तर की, जो जब सामायिक करने बैठते हैं तो उनका ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, उनकी वृत्ति भी बहुत निरीह वृत्ति है, उनमें उनके भीतर कोई आकांक्षा नहीं रहती है, कोई लोक व्यवहार नहीं, यानी कोई लौकिकता नहीं रहती है, वो दुनिया के 3-5 में नहीं पड़ते। बस उन्हें एक ही कार्य है, अपनी आत्मा की साधना, ज्ञान और ध्यान में, तप में लीन रहने वाले ऐसे जो श्रमण होते हैं, यानी जो जैसे ही सामायिक में बैठते तुरंत शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा श्रमण जो कुछ नहीं जानता है अथवा जिसकी साधना एवरेज स्तर की है और वो अपनी साधना बढ़ाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उन मुनियों के साथ रहना शुरू कर दे जो उच्च कैटेगरी वाले हैं, भले ही वो आपको पढ़ाते ना भी हों, भले ही वो आपको कुछ भी ना सिखाएं, बस उनके साथ रहना शुरू कर दो और उन्हें देखना शुरू कर दो वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उठते हैं, कैसे वो ध्यान लगाते हैं, कैसे वो प्रतिक्रमण करते हैं, कैसे वो स्वाध्याय करते हैं, कैसे वो बैठते हैं, दृष्टि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो बोले एक सामान्य शुभोपयोगी श्रवण यदि शुद्धोपयोगी श्रवण के साथ रहने लगेगा तो अपने आप उसके भीतर वो क्वालिटीज आने लगेगी, यानी उनकी रेंज में रहना शुरू कर दोगे तो अपने आप उनसे आप प्रभावित होने लगोगे, उन जैसी चर्या, उत्कृष्ट अपनी चर्या बनाने लगोगे। अब वो सामने वाला श्रवण कुछ बतला नहीं रहा है कि आप ये करो, वो करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे सामायिक करो, बिल्कुल नहीं बताएंगे वो। सिर्फ हमारा काम क्या है, जो हमसे उच्च स्तर वाले साधु हैं उन्हें हम सिर्फ देखें, उनके के अनुसार हम जो जो वो कर रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाएं, अपने आप विकास होता चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा जाता है, जो व्यक्ति प्रभु की उस रेंज में आ जाएगा, आभा मंडल की रेंज में आ जाएगा, तो अपने आप उसका विकास होता चला जाएगा। भले ही उसके भीतर बहुत सारे दुर्गुण भी क्यों ना हो, ढेर सारी कमियां भी क्यों ना हो। तो ये होता है संगति का प्रभाव। जैसे अच्छी संगति मिलते चले जाएगी वैसे ही हमारी मति भी अच्छी होती चली जाती है। जैसी संगति वैसी मति कहा जाता है ना। तो ऑरा का अर्थ क्या हुआ? हमें वो अच्छी रेंज मिल रही है। तो उन लोगों से कहना है जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है,
जिन्हें धर्म के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, जिन्हें पाठ पढ़ते नहीं बनता है, संस्कृत समझ में नहीं आती, उच्चारण करते भी नहीं बनता है, भक्तामर भी पढ़ते नहीं आता है, जिन्हें कोई शास्त्र भी नहीं समझ में आता है, मान लीजिए उनकी बुद्धि इतनी नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है कि वो शास्त्र पढ़ लें, संस्कृत के श्लोक पढ़ लें और पढ़ करके उसका अर्थ निकाल लें। संस्कृत तो छोड़ दो, जो हिंदी के शास्त्र भी समझ में नहीं आते, कई लोग होते हैं ना, जब वो शास्त्र स्वाध्याय में बैठते हैं तो वो बोलते महाराज जी हमें तो समझ ही में नहीं आता है, बस शास्त्र बड़े कठिन रहते हैं, क्या लिखा है उसका अर्थ। तो उन लोगों से कहना है यदि कुछ भी ना समझ में आए, ज्ञान की शक्ति नहीं है, तो भी यदि आप इनकी संगति लेने लगोगे, प्रभु की संगति का आलम्बन लेने लगोगे, प्रभु के आभा मंडल की रेंज में आ जाओगे, तो अपने आप एक दिन देखना इतना विकास हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा ये लाभ होता है। इस कारण कहा जाता है हर व्यक्ति से अपने दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए, तो प्रभु के पास आकर के करना चाहिए, प्रभु के दर्शन से करना चाहिए, प्रभु के चरण स्पर्श करके करना चाहिए, प्रभु के अभिषेक से करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है उन अभागे लोगों को देख कर के, अभागे कहें कि अकर्मण्य कहें, जिनके पास सब इतने सारे साधन हैं प्रभु की उस ऊर्जा को लेने की, जिनके पास सारी अनुकूलता है प्रभु से प्रभावित होने की, जिनके पास सारा कुछ सिस्टम मौजूद है अपने अवगुणों को दूर करने के का, फिर भी वो उनके निकट नहीं आते, अथवा जो निकट आते हैं दूरी बैठे रहते हैं, प्रभु के चरण नहीं छूते हैं, है ना। उन्हें बड़ा कष्ट होता है, कौन धोती पहने, कष्ट होता है ना, कौन वो कलश उठाए, तो ऐसा लगता है ये अभागे नहीं है, अकर्मण्य है। जैसे किसी व्यक्ति को खूब धन संपदा मिली है फिर भी वो भिखारी बन करके घूम रहा है, उसको क्या कहोगे? अभागा तो नहीं कह सकते, पुण्यहीन तो नहीं कह सकते। जिसके पास खूब धन दौलत है फिर भी बेचारा भूखा है, भुखमरी की जिंदगी गुजार रहा है, तो उससे क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। यानी उसने समझा ही नहीं कि मेरे पास क्या क्या संपदा है, मुझे क्या क्या मिला है, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं। तो उन लोगों से कहना है जब आपको सब ऐसे प्रभु मिले हैं, ऐसी रेंज में हो, आप प्रभु के पास आते भी हों, तो क्यों नहीं प्रभु के चरणों को छूते हो? अच्छा, महिला वर्ग से पूछ रहे हैं, आप लोगों की इच्छा होती है कि नहीं छूने की? होती है, क्यों नहीं छूते हो? पर्याय है ना। तो जो पुरुष बन करके, पुरुष पर्याय पा करके नहीं छू रहे हैं, तो जानते हो नियम से वो बीजारोपण कर रहे हैं अगले भाव में स्त्री बनने का। हाँ, जो स्त्री पर्याय चाह रहे हैं, इसका मतलब या तो पहले स्त्री पर्याय में थे अथवा स्त्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। वही अच्छा लगता होगा। भविष्य में स्त्री बनना है ना, अगले भाव में क्या बनना है? देखो, सब कुछ होकर के भी जो प्रभु के चरणों को नहीं छू रहे हैं, अभिषेक नहीं कर रहे हैं। देखो, इन महिला वर्ग से पूछो, जो चाहते तो हैं लेकिन वो अपने आप को कोसते हैं, कैसे हम ही भारी पर्याय है, हम चाह करके भी अभिषेक नहीं कर पा रहे, प्रभु को छू नहीं पा रहे। अब जो पुरुष होकर के ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें अपना पुरुषत्व अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता ना? क्यों अनु भी ऐसे है ना? उनको स्त्री पर्याय अच्छी लगती होगी। ये कई पुरुष होते हैं जो स्त्री बन करके रहना पसंद करते हैं, वैसी साड़ी पहनना पसंद करते हैं, वैसी चूड़ी पहनना पसंद करते हैं, वैसी चाल ढाल रहने अच्छा लगता है। और कई स्त्रियां होती हैं, उनको पुरुष की भांति रहना अच्छा होता है, उनके मन में भाव आता है कब हम प्रभु के अभिषेक कर लें, कब शांति धारा कर लें। यानी जिनके मन में ये भाव आ रहा है तो वो एक बीजारोपण कर रहे हैं अगले भाव में पुरुष बनने का।
तो वो पुरुष बन जाएंगे जो अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रही हैं कि कब हमारे लिए वो दिन मिलेगा जब हम भी अभिषेक करेंगे। और जो पुरुष बन करके बड़े आलसी बन करके रहते हैं तो नियम से मानना वो स्त्री पर्याय का बीज बो रहे हैं। तो पुरुषों को स्त्री बनना अगले भाव में क्या बनना है? क्या बनना है? यहाँ की महिलाओं को तो पुरुष बनना है ना, और पुरुषों को बोले ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो पुरुष को महिला वर्ग अच्छा लगता है, महिला को पुरुष वर्ग अच्छा लगता है। तो इस कारण पुरुष वर्ग वो सोचते हैं अगले भाव में महिला बन जाए, और महिला वर्ग सोचते हैं कि नहीं अब अगले भाव में पुरुष बन जाए। ऐसे ही है। तो आश्रय लेना सीखो। कौन सा? प्रभु के चरणों का आश्रय लेना सीखो। उस रेंज में आओ और अपने भाग्य को और जगाओ। मानो कि हम कितने पुण्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। जब भाग्य से हमें संपदा मिली, ऐसे वीतरागी प्रभु मिले हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन को और अच्छा सुंदर बना लें। प्रभु की उस ऊर्जा को हम ग्रहण करें। क्यों ये भाव नहीं करते? हाँ, तो जितने भी सिविल ड्रेस में बैठते हैं जो प्रभु को नहीं छूते हैं, तो हम क्या समझ लें? गारंटी मान लें रिजर्वेशन हो गया है। रिजर्वेशन करा लिया सबने, बर्थ बुक कर लिए है। नहीं, कौन सी बर्थ बुक कर ली है? कौन सा? उपाध्याय बुक कर ली होगी। उपाध्याय जो होती है ना स्वर्गों में, तो वो बर्थ होती है। एक देवियों की बर्थ होती है और एक देवों की बर्थ होती है। तो कौन सी उपाध्याय बुक कर ली? नहीं, हमको आपको स्वर्ग ही पहुंचा रहे, घबराओ नहीं, नरक नहीं पहुंचा रहा है, स्वर्ग ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन कौन सी बर्थ? एक फीमेल वार्ड होता है, एक मेल वार्ड होता है। कौन सा वार्ड बुक कर लिया है? फीमेल वार्ड की मेल वार्ड? समझो इस बात को। जीवन मिला है, अनुकूलता मिली है, प्रभु मिले हैं, सुंदर शरीर मिला है, निरोगी काया मिली है, वक्त भी है आपके पास। वैसे तो वक्त, सानिध्य भी है, देव गुरु शास्त्र का सानिध्य भी है, क्षमता भी है, सब कुछ भी है। तो फिर क्यों अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो? प्रभु का ऑरा जो है इतना विशेष होता है। क्या पूछना? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रभु और गुरु के आभा मंडल का एक प्रत्यक्ष यहाँ हम दृष्टांत रखना चाहते हैं। हाँ, 10 लक्षण पर्व में आप ऊपर सामायिक कर रहे थे और हमने भैया वृत्ति करने के लिए हम गए। आपकी सामायिक चल रही थी उस समय, तो हम भी वहाँ पर जाप करने के लिए बैठ गए और आपके आभा मंडल का और आपकी एनर्जी का ऐसा प्रभाव पड़ा, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि आप जैसे ही सामायिक से उठे और हमने भी जाप खत्म करी और 10 मिनट बाद हमारे पास एक फ़ोन आया कि हमारा कई दिनों से जो टेंडर पास नहीं हो रहा था वो पास हो गया। हमने उस आभा मंडल को, अभी आभा मंडल की आपने बात की तो मुझे वो चीज़ याद आ गई कि उस दिन जैसी विशुद्धि जाप में कभी नहीं लगी। ये नहीं पता था कि कौन सा फ़ोन आने वाला है, लेकिन 10 मिनट बाद जब आपकी भैया वृत्ति की तो वो फ़ोन आया, तो निश्चित गुरु हो प्रभु का आभा मंडल तो मैंने देख लिया प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में। नमोस्तु प्रभु। अरे जिन प्रभु के आश्रय से यह व्यक्ति स्वयं प्रभु बन जाता है, 3 लोक की संपदा मिल जाती है, तो ये छोटी मोटी संपदा तो अपने आप मिल जाती है। इसकी क्या चिंता करना? इसका तो कोई विकल्प होना ही नहीं चाहिए। सभी से कहना है प्रभु के ऑरा को, ये आभा मंडल भामंडल जो प्रातिहार है, बड़ा गजब का प्रातिहार है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो तो अपने आप उनकी कांति है, फैली हुई है, शास्त्र चमक है। जैसे फोटो में आप देखते हैं ना, वो चश्री की चारों तरफ वो चमक जो फैल रही है, सफ़ेद रंग की प्रकाश की किरणें से निकल रही है, अथवा सूर्य आप बना लेते हो, चंद्रमा जैसा आप बना लेते हो, तो वो उसी प्रकार का है कि उसमें हमें सब कुछ दिखने लगते, हमारे भाव जो नज़र आ जाते हैं वो इस प्रकार का कांतिमय। वो मेटल का तो नहीं होता। जैसे अपन यहाँ पर तो चांदी का बना देते हैं, स्वर्ण का बना देते हैं भामंडल, पर समौसरण में जो है जैसे अशोक वृक्ष बनता है वैसा वर्णन नहीं आता है भामंडल का कि वह सोने का बना हुआ जिसमें रत्नमय मणियाँ लगी हुई, ऐसा वर्णन नहीं आता। सिर्फ देखो यहाँ क्या लिखा, शुंभत प्रभावलय, प्रकृष्ट भावलय है, यानी वो कांति का वलय है।
प्रभावलय का अर्थ क्या हुआ? शुंभत, यानी शुंभत शब्द हुआ दयदीप्यमान। प्रभावलय है, प्रभा से मतलब वो कांति, वो तेज का वलय है, अपने आप वो तेज फूट रहा है। जैसे आचार्य भगवान के पास जाते हैं तो ऐसे लगता है ना, एक तेज चमचमा सा रहा हो, भले वो प्रकाश हमें देखने में ना आए, लेकिन अलग प्रकार की फीलिंग होती है, एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। तो ऐसा ही अनुभव जो है वहाँ, तो ये आचार्य भगवान का आभा मंडल है। ऐसे प्रभु का आभा मंडल तो इतना महान, इतना विशाल होता है कि व्यक्ति जो है सब कुछ देख सकता है। तो आभा मंडल बेसिकली और कुछ नहीं होता है, हमारे विचारों की परिणति ही है। जितने निर्मल विचार, जितने शुद्ध विचार, जितने सात्विक विचार, जितने कषाय की क्षमता का परिणाम रहेगा, जितने ही हम समतामय जीवन जिएंगे, समतामय सोच रखेंगे, उतना ही हमारा भी आभामंडल है। हर व्यक्ति विशेष का, आपका भी आभामंडल होता है, सबका होता है। तो कल आपके सामने बात रखी थी, आभामंडल मतलब उस लेश्या की परिणति का ही नाम यदि समझना चाहें तो जैसी लेश्या होती है उसी के अनुरूप जो है वो आभामंडल होता है। समझ रहे हो? नहीं तो यहाँ पर लिखा शुंभत प्रभावलय भूरी विभा, यानी वो विशाल विभा, ते विभो, हे प्रभु आप जो हैं आपकी विभा कैसी है? लोकत्रय, तीन ही लोकों में द्वितीय मताम, जो प्रकाश से सहित पदार्थ हैं। द्वितीयम, द्वितीय माक्षिपंती लिखा ना, तो द्वितीयम आक्षिपंती, आक्षिपंती का अर्थ हुआ तिरस्कृत कर रही है। क्या तिरस्कृत कर रही है? द्वितीय को, यानी कांति को। किसकी कांति को? संसार में रहने वाले अन्य जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं उनकी कांति को फीका कर रही है। जैसे वह सूर्य जुगनी की कांति को फीका कर देता है, वैसे करता नहीं है, लेकिन सूर्य की लाइन ही इतनी बड़ी है, सूर्य का तेज ही इतना बड़ा है, उस तेज और उस लाइन के आगे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव क्यों ना आ जाए, वो बहुत छोटा बौना ही साबित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु उसकी कांति को घटा रहे हैं। दो तरीके से तिरस्कृत किया जाता है। एक तो सामने वाले को डांट डपट करके, उसको उससे कुछ छीन करके, उसका माल ले करके उसको अपमानित करके करा दो। और दूसरा तरीका होता अपने रूप को इतना विशाल बना लो, अपने आप को इतना बड़प्पन दे दो, अपने आप को इतना महान बना लो कि वो अपने आप छोटा हो जाता है। तो हमारे प्रभु किसी को छोटा करके बड़े नहीं होते, कि बड़े दो तरीके से बना जाता है। एक तो सामने वाला को इतना छोटा कर दो तो आप बड़े हो जाओगे, ये भी तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता अपने रूप को इतना विस्तार दे दो कि वो अपने आप ही बौना साबित हो जाए। तो इससे एक शिक्षा ये भी मिलती है, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बड़प्पन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो दूसरों को छोटा नहीं बनाना, दूसरों की लाइन को काटना नहीं, दूसरे की लाइन को घटाना नहीं, अपनी लाइन को इतनी लंबी चौड़ी कर दो कि वो और छोर ही उसका नज़र ना आए, जो जहाँ देखे यहाँ देखे तो कुछ नज़र ही नहीं आ जाए। तो वो इतनी लंबी लाइन के आगे वो छोटी सी लाइन भी एक बिंदु मात्र की भांति रह जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है प्रभु की कांति ऐसी है कि उनकी कांति के आगे अन्य जो प्रकाशमान पदार्थ हैं वह स्वतः ही तिरस्कृत हो जाते हैं। प्रभु का उद्देश्य किसी को तिरस्कृत करने का नहीं, किसी की कांति को, किसी के प्रकाश को छिपाने का नहीं, लेकिन वो इतने विशाल रूप को धारण कर लेते हैं, तीन लोक को जगमगा जाते हैं, दे देते हैं। तीन ही लोक क्या, आलोक को भी वो प्रकाशित करने वाले होते हैं। तो उस आलोक और लोक पूरे समस्त आकाश में व्याप्त हो जाते हैं। तो उनके आगे, उस आकाश अनंत के आगे सारा संसार, सारे पदार्थ जो हैं बहुत छोटे रूप में रहते हैं। समय आपका हो गया, इतना ही रखें। कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ, कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान के भामंडल को कैसे देखोगे? हाँ, उस प्रकाशमान भामंडल को देखना। और उद्देश्य प्रभु के भामंडल को देखने का नहीं है, उद्देश्य अपने आभामंडल को अच्छा बनाने का है।
अपने विचारों को व्यवस्थित बनाने का है, अपने परिणामों को शांत करने का है, अपनी कषायों को शमित करने का है, अपने वैर और क्रोध के भावों को छोड़ने का है। ये उद्देश्य यदि आपके भीतर आ गया, तब आपका यह भक्तामर स्तोत्र पढ़ना, यह श्लोक पढ़ना बहुत प्रभावकारी होगा। अन्यथा एक रटन के अलावा, शब्द के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। महाराज श्री, जैसा आपने बताया कि आभा मंडल में 3 भाव दिखते हैं, जबकि हमारे आयुबंध नहीं होता है। लेकिन महाराज श्री, यदि हम ये कहें कि वो दिखते हैं तो एक फिक्सिंग नहीं हो जाएगी कुछ? फिक्सिंग नहीं हो जाएगी क्या? तो फिर हमारा पुरुषार्थ करने का मतलब क्या करेगा? मान लो कि वैसे प्रभु के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, तो फिक्सिंग नहीं हो गया, तो उससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि देखो, जब पिताजी कहते बेटे से तुम तो 99% लाने के योग्य रखते हो अपने भीतर, तो उसका जो है उत्साह जागृत हो जाता है। अरे मैं इतना बड़ा हूँ, जो 50% लाता था मैंने देख लिया है, अगले नंबर में तो अगले नेक्स्ट ईयर तो तुम ही टॉप करोगे। अरे ऐसा है, फिर तो वो अच्छे से जी जान लगा करके मेहनत करने लगता है। तो फिक्सिंग के लिए नहीं प्रेरित किया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपनी क्षमता पहचानो तो सही कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। जब हमें अपना भविष्य नज़र आने लगता है तो तद अनुरूप हमारा पुरुषार्थ भी शुरू हो जाता है। फिक्सिंग कुछ नहीं होता है, हमारे परिणमन के अनुसार उनके ज्ञान में झलक रहा है, उनके ज्ञान की विशेषता है। हमारा परिणमन उनके ज्ञान के अनुसार नहीं होगा। जैसा परिणमन हमारा होना है वो उनके ज्ञान में झलकता है। जैसे वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी की कुंडली हाथ दे करके भविष्य की घोषणा कर देता है, तो कुंडली के अनुसार उसका परिणमन नहीं हुआ, वो जैसा पुरुषार्थ करेगा। तो प्रभु के ज्ञान में ये भी झलकता है कि ये जीव जो है ऐसा पुरुषार्थ करेगा, इस कारण ऐसा वो आगे उस मंजिल को पाएगा। इस रूप में उसे लिखा है। उसका अर्थ ये नहीं समझना कि प्रभु ये हमें कह रहे हैं कि आप तो हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, कुछ नहीं करो, अपने आप तुम जो है अगले भाव में स्वर्ग पहुंच जाओगे, अपने अगले भाव में अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। इसका अर्थ ऐसा ही तो महाराज श्री, तो इसमें तो चेंजिंग भी आती होगी फिर। जैसे मान लो हमें भविष्य दिख रहा है कि हम नरक जा रहे हैं, हाँ। लेकिन हमें इससे गिलानी हुई और हम धर्म ध्यान में अच्छे से लीन हो गए, तो अब हमने पुण्य प्राप्त किया, तो अब अगली बार मान लो हम आभा मंडल में देख रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आ जाएगी? जैसा वो पुरुषार्थ करेगा उसके अनुसार उसे दिखलाई देगा। यानी कि इसका तो यही मतलब हुआ कि यानी वो फिक्सिंग नहीं हुआ, उसके अनुसार जैसा हम करेंगे ये प्रेजेंट में जो हमारे स्टॉक में है। चलो समय हो गया। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोक सौवाणी मस्तक धर्म सदा देता।